लोकवाणी न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को राम राम। मैं नरेश लोरा। आज हम पहुंचे हैं सिसाई गांव, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, एक खेल नर्सरी, मास्टर चंदगी राम जी का ये गांव। और यहाँ पर आज हम पहुंचे हैं, आप जैसे देख रहे हो, एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल सिसाई। मेरे पीछे आप देख रहे हो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल सिसाई गांव के अंदर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर एक गुड़िया फेंसिंग की प्रैक्टिस कर रही है। सामने अज्ञात शत्रु है और उसके ऊपर अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है। गांव के लोगों के लिए एक अनोखा गेम है। ओलंपिक में आपने ये गेम देखा होगा, लेकिन आज हम आपको सिसाई गांव के अंदर प्रतिभाओं को दिखा रहे हैं। एक ग्रामीण अंचल के अंदर बना ये स्कूल, ये विद्यालय, ये खेल नर्सरी। बच्चे अभ्यास कर रहे हैं। गुड़िया से बात करते हैं। गुड इवनिंग बिटिया। गुड इवनिंग सर। हाँ बिटिया, ये कौन सा गेम है और ये क्या प्रैक्टिस कर रहे हो आप? फेंसिंग गेम है। कब से कर रहे हो बेटा ये? 1 साल हो। 1 साल से आप लगातार ये प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बेटा आपको ये कौन करवा रहा है, कौन सिखा रहा है? हमारा कोच संदीप सिंह। कोच संदीप सिंह जी करवा रहे हैं आपको ये काम। फेंसिंग की प्रैक्टिस चल रही है। एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल खेल नर्सरी बोलेंगे, सिसाई गांव के अंदर। एक लोगों को एक बिल्कुल नया गेम दिख रहा है, लेकिन जब पहले ओलंपिक गेम हुए थे उनके अंदर ये गेम था। और आज सिसाई गांव के स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी बात करते हैं। बेटा ये कौन सा गेम खेल रहे हो आप? फेंसिंग खेल रहे हो। बेटा ये कब से आप सीख रहे हो? 1 साल हो गया। ये देखिए मेरे पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। फेंसिंग बड़ा खतरनाक गेम है और इन्होंने एक लोहे का एक जाल रुमा हेलमेट लगा रखा है सेफ्टी के लिए, और अटैक भी सिर पे ही हो रहा है। एक ऐसा अनोखा निराला गेम, बड़ा दिलचस्प भी है, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है। ये आपने टीवी में देखा होगा, ओलंपिक के गेम्स में देखते होगे आप, लेकिन आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं फेंसिंग, जिसको हम सीधे सीधे तलवारबाजी बोल सकते हैं। और चोट लगने का भी डर है, इसलिए सुरक्षा के जितने मानक हैं उनका भी उचित इस्तेमाल हो रहा है। अब हमें दिखाएंगे आपको कि ये सब किन की प्रेरणा से, किन से प्रेरित होकर और किन के दिशा निर्देशन में ये खेल हो रहा है। ये प्रैक्टिस हो रही है बच्चों की। ये आप देखिए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीधा चेस्ट के ऊपर अटैक हो रहा है, चेहरे के ऊपर अटैक हो रहा है, और इन्होंने जाली नुमा एक हेलमेट लगा रखा है। सुरक्षा पहले। बड़ा देखने में आसान लगता है, लेकिन है बहुत खतरनाक गेम। एक बार मैं इनको बच्चों को रोकूंगा और इनसे बात करते हैं। बेटा जो आप ये गेम कर रहे हो, किन के मार्गदर्शन में कर रहे हो? आपको कौन मोटिव कर रहा है कि आप ये गेम खेल लेंगे? ये हमारे फेंसिंग के कोच संदीप सिंह जी हैं, और ये हमें मोटिवेट करते हैं कि फेंसिंग के लिए, और हमें हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने की सोची है। तो बेटा लक्ष्य क्या बना रखा है, टारगेट क्या है? इंडिया को रिप्रेजेंट करना। इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इंडिया का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, ओलंपिक गेम के अंदर एक मेडल लाना चाहते हैं देश के लिए। और बेटा आपको कब लगा कि आप ये कर सकते हो? किन्होंने आपके अंदर ये जज्बा पैदा किया? ये हमारे संदीप कोच है। ये हमें पता भी नहीं, पहले हम फेंसिंग के बारे में जानते नहीं थे, और हाँ। फिर हमें पता चला, तो हमें अब बहुत ही इंटरेस्ट और अच्छा गेम, बेहतरीन गेम लगा ये। तो और बच्चे बेटा क्रिकेट खेल रहे हैं गलियों में, या कोई कबड्डी खेल रहा है, या कुश्ती कर रहे हैं, या गलियों में वैसे बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये कहना चाहेंगे सर, जिस चीज़ का वैसे हर की अलग अलग थिंक होती है, लेकिन हमें जो इंटरेस्ट है हमारा फेंसिंग की तरफ है सर। आपका फेंसिंग की तरफ। और बच्चे ऐसा नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं सर, अगर जज्बा होना चाहिए सर। तो काफ़ी रिस्की तो लग रहा है बेटा, ये काफ़ी मेहनती भी है। रिस्क है सर, लेकिन जो करने वाला उसके लिए नहीं है सर। अगर उचित मार्गदर्शन मिलता है, कोच साहिबान की देखरेख में अगर उचित मार्गदर्शन मिलता है, तो ये बहुत आसान गेम है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा हमारी वीडियो देखकर घर पर इसकी प्रैक्टिस ना करे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे कर रहे हैं इनके पास पूरे सुरक्षा मानक हैं, और इनके पास संदीप सिंह जी जैसे योग्य कोच हैं जो इनको सिखा रहे हैं। और सुरक्षा पहले सुरक्षा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस। तो अब हम कोच साहब से बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। सर
सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, अभी बच्चे बता रहे थे कि संदीप सियाग जी आर्मी से सूबेदार रिटायर हैं और यहाँ पर इन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना लक्ष्य बनाया कि एक हमारे गांव के अंदर एक एकेडमी, ऐसी एकेडमी बनाई जाए जो, जैसे क्रिकेट खेलते हैं लोग, फुटबॉल खेलते हैं, ये तो हमारे गांव में नॉर्मली खेलते हैं लोग, लेकिन एक ऐसा गेम है जो ओलंपिक में भी खेला जाता है, जहां से मेडल ला सकते हैं हमारे बच्चे। और एक ऐसा लक्ष्य लेकर आए हमारे संदीप सियाग जी, और आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आप इतना अनोखा गेम यहाँ पर लेके आए हो। एक ग्रामीण अंचल के अंदर ये स्कूल है आपका, और इस स्कूल के अंदर आपने ये पूरी व्यवस्था की। सबसे पहले तो हम इसके लिए आपके आभारी हैं, धन्यवाद हैं पूरे। हाँ सर, अब आप ये बताइए, आपको कब लगा कि आपके गांव के अंदर ये होना चाहिए ऐसा? सर, जैसे हम इनकी एज में थे तो हमें जैसे ऐसे एडवांस खेलों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि बाहर बहुत कुछ ऐसा है जिसमें हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं या हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना नाम, अपने माता पिता का, गांव देश का नाम हम उसमें रोशन कर सकते हैं। जैसे पहले हमारा गांव कुश्ती के लिए जाना जाता था। हाँ जी। तो क्यों नहीं हम टैलेंट, हर तरह का, हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है, तो उनको उनके टैलेंट के हिसाब से मौका मिले। जो कुश्ती के टैलेंट के जो बच्चे हैं वो कुश्ती करें। जैसे कुश्ती की 2-3 एकेडमियाँ हमारे गांव में हैं, बॉक्सिंग की है, तो इसलिए फेंसिंग और एथलेटिक्स का यहाँ पे कोई सेंटर नहीं था। और ये हमने यहाँ इसलिए शुरू करना चाहा कि ओलंपिक स्पोर्ट्स है, बहुत सारे मेडल इसमें ओलंपिक में मिलते हैं, 36 मेडल इसमें हैं ओलंपिक के अंदर। तो उसको देखते हुए ये शुरू किया है कि मेट्रो सिटी के ही बच्चे क्यों, हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में टैलेंट बहुत होता है, लेकिन उनके पास क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास वो सुविधाएं नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो इसकी शुरुआत हमने यहाँ करने की कोशिश करी है और हम इस उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि हम यहाँ से हमारे बच्चे ओलंपिक में देश को रिप्रेजेंट करेंगे और मेडल लेके आएंगे। कोच साहब ने आर्मी से रिटायरमेंट होते ही ये विचार किया कि अपने गांव के लोग भी एक ऐसा इंटरनेशनल गेम खेलें जिसमें वो ओलंपिक में अपना प्रतिनिधित्व कर सकें और देश के लिए मेडल ला सकें। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि कोच साहब ने सीधे यहाँ आकर कोचिंग नहीं की है, ये खुद भी इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं। आइए इनकी जो इन्होंने जीता है, अर्जित किया है, इनसे खुद ही जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी जो अचीवमेंट है, आपने एक खिलाड़ी के तौर पर जो अचीवमेंट प्राप्त की हैं, आप वो बताइए सर। मैंने 12 नेशनल गोल्ड लिए हैं। मैं 8 साल कंटिन्यू नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं और 4 इंटरनेशनल मेडल हैं, कॉमनवेल्थ, एशियन चैम्पियनशिप, इन सब में मैं देश को रिप्रेजेंट कर चुका हूं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप। तो वो अनुभव जो मैंने इंडिया के बेस्ट कोच और फॉरेन कोचों के अंदर जो अनुभव लिया है, उसको मैं आगे अपने नई पीढ़ी को, देश को, मेरा यही फिलहाल कोशिश। तो सर, एक बिल्कुल अनोखा नया गेम लिया है आप यहाँ पर, इसके लिए आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रेंड है, सिसाई गांव में विशेषकर कहूँगा, लोग कुश्ती खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, लेकिन एकदम से नया गेम आप लाए, आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियों का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मोटिवेट ज़रूर बच्चों को करना पड़ता है, क्योंकि नया खेल है। बच्चों को इसकी खासियतें, इसकी खूबियाँ बच्चों को बताना पड़ता है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। देखने में ख़तरनाक लगता है, लेकिन सारी प्रोटेक्शन के साथ इसको खेला जाता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को पहले से बता के इनको गाइड किया जाता है कि हाँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, 100% सेफ़ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मोटिवेट ज़रूर बच्चों के लिए को करना पड़ रहा है, क्योंकि आज बच्चों के पास और कोई साधन भी नहीं रह गए हैं। जो लोकल गेम थे खेलने के, वो तो बिल्कुल बंद ही हो चुके हैं। तो पहला मोटिव तो ये कि बच्चे फिट रहें और जो अपना भविष्य इसमें देखते हैं वो आगे भी बढ़ें और अपना और देश का नाम रोशन करें। तो आप फेंसिंग के गेम में अपने हरियाणा को, हिसार ज़िले को या पूरे भारत को, आप ये बताइए कहाँ पर खड़े हैं हम, किस स्टेज पर हैं वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो? वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो हम इंडिया की बात करेंगे तो अभी पिछले 5-7-10 साल में इंडिया ने इंटरनेशनल में काफ़ी मेडल जीते हैं और इंडिया बहुत तेज़ी से इस स्पोर्ट्स में ग्रो कर रहा है। वो मिनिस्ट्री की तरफ से भी इसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, सभी डिपार्टमेंट्स में इसकी सीटें अलॉट कर दी गई हैं, हर जगह इसमें स्कोप अभी खुलने शुरू नहीं हो चुके हैं। आर्मी की बात करें, नेवी की करें, एसएसबी की करें, इंडियन पुलिस की करें,
रेलवे में, सब में इसकी नौकरियां जो हैं शुरू हो चुकी हैं। तो अब इसमें इसका फ्यूचर काफ़ी मैं ब्राइट देखता हूं इंडिया के अंदर भी। तो सर आप जो इतना बड़ा, मैं तो एक चैलेंज मानूंगा इसको, कि आपने एक चुनौतीपूर्ण कार्य यहाँ पर शुरू किया है, इसके लिए आपको मदद कहाँ से मिल रही है? अभी तो हमने एक ट्रस्ट बनाई है, उस ट्रस्ट के माध्यम से जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉस्टली इक्विपमेंट रहता है, महंगा स्पोर्ट्स है, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उस ट्रस्ट के माध्यम से उनकी हेल्प कर सकें। चाहे वो डाइट है, चाहे वो किट है, वो हमने स्टार्ट भी किया है छोटे लेवल पे, किट वगैरह और ये, क्योंकि बिना किट वगैरह के तो हम इसको करवा नहीं सकते हैं, रिस्की हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि ट्रस्ट के माध्यम से इसको स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए। जो पेरेंट्स लेस बच्चे हैं या फाइनेंशली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं पेरेंट्स, तो उसके लिए हम उस ट्रस्ट के माध्यम से उनको हर सुविधा देने की कोशिश में है। तो जो एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी ये है, इनकी मैनेजमेंट की तरफ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा हाँ, होगा? अभी तक मैनेजमेंट ही इसको सपोर्ट कर रही है। अभी आउटसाइड से हमें इसमें कोई मदद नहीं मिली है, तो मैं एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल का ही इसमें धन्यवाद करूँगा कि वो इस ट्रस्ट को सपोर्ट कर रही है और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो जो युवा आपको लाइव देख रहे हैं या जिनके पास ये वीडियो जाएगी, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आज समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं, अगर हम स्पोर्ट्स में रहते हैं तो एक तो मेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, पॉजिटिविटी स्पोर्ट्स से आती है, और एक चैलेंज स्वीकार करने की एबिलिटी डेवलप होती है। तो आप स्पोर्ट्स में आइए, एक तो फिट रहेंगे मेंटली और फिजिकली दोनों, और आपको स्कोप भी आगे फ्यूचर भी इसमें सिक्योर है। तो आप फील्ड पे आइए और अपना भविष्य को स्पोर्ट्स के अंदर चमकाने में हम आपकी मदद करेंगे। ये थे हमारे बीच फेंसिंग के इंटरनेशनल प्लेयर और साथ में हमारे आर्मी के एक्स पर्सन श्री संदीप सिहाग जी। हमने इनसे जाना कि एक नया फेंसिंग गेम यहाँ पर लाए, यहाँ पर मैदान में लाए, इन्होंने अपनी बातें बताई। तो अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी युवाओं को एक नया रास्ता दिखाएं, और युवा इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो खेलों से जुड़िए। कोच साहब ने भी अभी हमें बताया था, सिर्फ हमारे क्षेत्र के ही बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए हमारे बच्चे भैया हैं, ये तमिलनाडु से आए हैं, आप ये उत्तर प्रदेश से यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। तो उत्तर प्रदेश से और तमिलनाडु से जब युवा बच्चे आकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हमारे आसपास के क्षेत्र के सिसाई और सिसाई से आसपास जो गांव लगते हैं, वो ऐसे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? अब हमारे बीच यहाँ के एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रिंसिपल सर श्री अंकित गुप्ता जी हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, हाथ जोड़ के राम राम बोलता हूँ। और मेरा सभी पेरेंट्स से एक ही संदेश देना चाहूँगा मैं यहाँ पर सभी को, कि जिस तरीके से हम आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, फेंसिंग एक ऐसा गेम है जो इकोनॉमिकल थोड़ा सा कॉस्ट भी पड़ता है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट और हमारी एकेडमी उन बच्चों को जो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर है या किसी तरीके से कोई विकलांग बच्चा भी अगर है, तो हम उसको हर तरीके से मदद करते हैं ताकि वो बच्चा अपने हुनर को निखार कर और आगे बढ़ सके। और ये एक ऐसा गेम है सर जिसमें ओलंपिक के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेज है। अगर हम मेडल्स की बात करें तो हमारे जो कोच साहब हैं वो सर 12 बार के नेशनल मेडलिस्ट हैं, 4 बार के इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। तो हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम उनको देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम एक नेशनलिस्ट के साथ खड़े हैं, तो हमें बहुत जज्बा महसूस होता है और ऐसे लगता है कि हमें भी इनके जैसा बनना है। तो इसलिए हम सभी बच्चों को, पेरेंट्स को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए यहाँ पर एक बार मिले और आकर यहाँ पर अपने बच्चों को थोड़ा सा वक्त दे, ताकि वो बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बना सके और अपने हुनर को निखार कर आगे बढ़े। सर कुछ आपने बताया अभी हमें कि कुछ थोड़ा सा महंगा गेम है ये, तो ऐसे भी गरीब पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए इतनी फीस एफर्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए आपका स्कूल, आपकी संस्था की मैनेजमेंट क्या कर रही है? देखिए सर, जो बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सबसे पहले तो हमारी संस्था क्या करती है, उनको किट प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा फेंसिंग, आप जब देख रहे थे वीडियो, तो जो वेपन है वो वेपन भी काफ़ी महंगा होता है, जो किट होती है वो भी काफ़ी महंगी होती है। अभी मैं आपको बता दूँ, 2 या 3 दिन पहले हमारा ट्रस्ट ध्यानचंद जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, उसने यहाँ के 15 बच्चों को किट और वेपन प्रोवाइड किए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे उन बच्चों के लिए, तो ये हमारी तरफ से मदद रहती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर बच्चों के कोई भी फीस नहीं लेते सर। मतलब अब आप सोच के चलिए कि अगर जब हम कोई इंटरनेशनल कोच रखते हैं सर, उसकी बहुत ज़्यादा फीस होती है, लेकिन
हम यहाँ पर कोई फीस नहीं लेते, जिससे माँ बाप के ऊपर बोझ ही नहीं पड़ता, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग हो जाती है जी वहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर जो बाहर के बच्चे हैं, अदर स्टेट से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए हमने हॉस्टल की फैसिलिटी दे रखी है। हॉस्टल की फैसिलिटी के साथ ये माँ बाप को ये श्योरिटी मिल जाती है कि हमारा बच्चा वहाँ सुरक्षित है, और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के साथ हम उसकी तैयारी करवाते हैं जी। और सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूँ यहाँ पर, डिसिप्लिन सबसे मस्ट है जी। हम उस डिसिप्लिन के दायरे में रख के बच्चे को तैयारी करवाते हैं जी। तो आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए लोकवाणी न्यूज़ 24 की जो टीम है वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से लोकवाणी न्यूज़ 24 की तरफ से इतना ही संदेश देना चाहूँगा, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आप विद्यालय में एक बार जरूर पधारें। और एक और छोटा सा संदेश, लोकवाणी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद बहुत बहुत।